महाभारत का जिक्र हो और एक नाम ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। भीष्म पितामह। आज हम उन्हीं महान योद्धा की कहानी में थोड़ा और गहरे उतरेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे सिर्फ एक वचन किसी की पूरी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकता है। तो सवाल यही उठता है कि क्या वाकई एक प्रतिज्ञा में इतनी ताकत होती है कि वो किसी का पूरा जीवन बदल कर रख दे। सच कहूं तो यही एक सवाल भीष्म के पूरे जीवन का सार है और आज इसी की पड़ताल करते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर भीष्म थे कौन। ज्यादातर लोग उन्हें एक महान योद्धा के रूप में जानते हैं ना, लेकिन उनकी असल पहचान उनकी वीरता से कहीं ज्यादा गहरी और कह सकते हैं कि कहीं ज्यादा पेचीदा थी। वो सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, नहीं, वो तो कुरुवंश की नींव थे, एक मजबूत स्तंभ, हस्तिनापुर के सिंहासन के सबसे बड़े और अडिग रक्षक। जरा सोचिए, उनका अधिकार और उनकी शक्ति इतनी जबरदस्त थी कि बड़े बड़े राजा महाराजा तक उनके सामने अदब से सिर झुकाते थे। लेकिन इतनी शक्ति, इतने सम्मान के पीछे एक बहुत ही निजी त्याग छिपा हुआ था। अब हम उनकी कहानी के उसी मोड़ पर आते हैं जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया, उनकी वो कठोर प्रतिज्ञा। पता है, एक बहुत दिलचस्प बात है, वो हमेशा से भीष्म नहीं थे। उनका असली नाम था देवव्रत। जी हाँ, ये उस राजकुमार का नाम था जो उस प्रतिज्ञा को लेने से पहले मौजूद था। और ये नाम उस अविश्वसनीय बदलाव को समझने के लिए बहुत जरूरी है जिससे वो गुजरे। तो आखिर वो प्रतिज्ञा थी क्या जिसने देवव्रत को हमेशा के लिए बदल दिया? देखिए, अपने पिता की खुशी के लिए उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य का कठोर व्रत लिया। जरा सोचिए इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब था कि वो ना सिर्फ कभी शादी नहीं करेंगे, बल्कि हस्तिनापुर के सिंहासन पर जो उनका हक था उसे भी हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देंगे। किसी राजकुमार के लिए ये त्याग सोचा भी नहीं जा सकता था। और बस इसी एक कठोर प्रतिज्ञा ने उन्हें एक नई पहचान दे दी। देवव्रत से वो बन गए भीष्म। और भीष्म नाम का मतलब ही यही होता है, वो जो एक भयानक या बहुत ही कठोर प्रतिज्ञा करता है। कमाल है ना, उनका नाम ही उनकी प्रतिज्ञा की निशानी बन गया। इस एक प्रतिज्ञा ने भीष्म के जीवन को 3 सिद्धांतों पर खड़ा कर दिया जो उनके चरित्र का आधार बन गए: सत्य, त्याग और इन सबसे ऊपर कर्तव्य। ये 3 चीजें, सत्य, त्याग और कर्तव्य, बस यही भीष्म का पूरा जीवन थी। सत्य के लिए उनकी निष्ठा, त्याग की वो भावना जो उन्होंने दिखाई, और सबसे बढ़कर अपने कर्तव्य के लिए उनका वो समर्पण जो कभी नहीं टूटा। उनके लिए कर्तव्य ही धर्म था और उनकी पूरी जिंदगी इस बात का सबूत है। अब चलते हैं भीष्म के जीवन के आखिरी पड़ाव पर, जो शायद सबसे ज्यादा भावुक और मार्मिक है। एक ऐसा अध्याय जहां मौत सामने खड़ी थी, लेकिन उनका धर्म वो तब भी अटल था। शरशय्या पर धर्म। शरशय्या, कुरुक्षेत्र का महायुद्ध। भीष्म का शरीर बाणों से बिंध चुका था और वो एक ऐसी सेज पर लेटे थे जो तीरों से बनी थी। इसी को शरशय्या कहा गया। उनके अंत की ये तस्वीर जितनी दुखद है, उतनी ही शक्तिशाली भी। लेकिन यहीं पर भीष्म का असाधारण चरित्र सामने आता है। जरा सोचिए, शरीर बाणों से छिदा हुआ है, मौत का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन धर्म के प्रति उनका समर्पण वो जरा भी कम नहीं हुआ। उसी बाणों की सेज से उन्होंने धर्म और राजकाज का उपदेश देना जारी रखा, अपने कर्तव्य को अपने आखिरी सांस तक निभाया। और यहीं पर कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या वाकई कर्तव्य का अंत मृत्यु के साथ हो जाता है? भीष्म का जीवन शायद यही सिखाता है कि कुछ प्रतिज्ञाएं इतनी ताकतवर होती हैं कि वो सिर्फ एक इंसान की जिंदगी ही नहीं, बल्कि आने वाली न जाने कितनी पीढ़ियों की सोच को बदल देती हैं और कर्तव्य की सीमाओं को शायद मौत से भी आगे ले जाती हैं।